एक बार की बात है, एक नौजवान बड़ा ही पढ़ा लिखा, चतुर, चालाक और विद्वान था। उसके मन में धन कमाने की लालसा जागृत हुई और उसने अपनी उस लालसा को पूरा करने के लिए जैसे तैसे धन कमाना आरंभ किया। तो वह धन कमाता गया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वह खूब धनी हो गया और अनेक रास्ते खुल गए ऐसे कि जिनसे उसके पास हर रोज धन आने लगा और धन का ढेर बढ़ता ही गया। उसके पास अनेक मकान, महल हवेली, तमाम साधन सुविधाएं, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। और अब इस धन कमाने की लालसा में उसकी जवानी बीत रही थी। उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि धन है लेकिन संतान नहीं है, अब क्या किया जाए। और इस प्रकार से वह दुखी रहने लगा। और एक दिन रात में वह जाग रहा था तो उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसने उस आकृति से पूछा, भाई तुम कौन हो, स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देते? तो उस आकृति ने कहा कि मैं मौत हूं और तू तैयारी कर ले, मैं तुझे लेने आई। मैं एकदम से घबरा गया, बड़ा ही दुखी हुआ, बड़ा ही व्यथित। अभी तो धन का सुख भी नहीं भोगा, धन की लालसा भी पूरी नहीं हुई, संतान भी नहीं है और मौत कहती है कि तैयारी कर ले। तो उसने कहा कि मुझे कुछ मोहलत तो दो। कि मौत कहने लगी कि नहीं, मोहलत नहीं होती। और इतना कह करके वह आकृति जो दिखाई दे रही थी धुंधली, वह दिखनी बंद हो गई और अब उसको पूरी रात नींद नहीं आई। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। सुबह करवटें बदलते ही उठ गया। उसकी आंखों में डर, नींद, थकावट, परेशानी, उसके चेहरे पर सब छाप झलक रहा था। और इस प्रकार से दिन में या रात में जब भी वह अकेला होता तभी वह आकृति उसे दिखाई देती और वो कहता कि तू कौन है? तो कहती मैं तेरी मौत हूं। अब तो उसका जीवन खराब हो गया। दिन की भूख, प्यास, रात की नींद और चैन समाप्त हो गया। हर वक्त मौत दिखाई देने लगी और इस मौत के भय ने उसको ऐसा रोगी बना दिया, इतना बीमार हो गया कि वह बीमार रहने लगा। चेहरे का रंग पीला पड़ गया, शरीर थक गया और आंखें हर वक्त नींदी रहने लगी। जो भी उसे देखता तो उसे स्पष्ट दिखाई देता कि ये बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, रोगी है। अब धन की तो कमी नहीं थी,
इसलिए उसने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। किसी दवा ने, किसी औषध ने काम नहीं किया, बल्कि उसकी बीमारी, उसका रोग बढ़ता गया। और अब तो उसे भी ये लगने लगा कि अब तो सब छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तभी किसी ने सलाह दी, नगर से बाहर नदी के उस पार एक महात्मा रहते हैं और वह हर व्याधि का निदान करते हैं, तुम्हारा भी निदान अवश्य ही करेंगे, उनके पास जाया जाए। वह आदमी उन साधु के पास गया और उन साधु से कहा कि मुझे न जाने क्या बीमारी है, क्या रोग है, कि सारे वैद्य, सारे हकीम सब जवाब दे गए हैं, किसी की औषधि, किसी की दवा काम नहीं करती। साधु बड़े अनुभवी थे, जानकार थे। साधु ने उनसे पूछा, तुम्हारा भय क्या है? उसने कहा कि मुझे मृत्यु दिखाई देती है, मुझे मौत का भय खाए जा रहा है, क्योंकि किशोर अवस्था में मुझे पैसे की ललक हुई, तो मैं अपनी योग्यता, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पर मैं धन कमाता चला गया। धन तो बहुत हो गया मेरे पास, लेकिन संतान नहीं है। और अभी मैं सोच रहा था जीवन का आनंद लेने की, धन का भोग भोगने की, तभी मृत्यु है कि मुझे हर रोज दिखाई देती है और मैं मरना नहीं चाहता। तो उन साधु ने कहा, तुम्हारा इलाज तो हो सकता है, एक उपाय है, तुम ठीक हो सकते हो अगर उपाय कर लो तो। उस व्यक्ति ने पूछा कि जी बताइए। साधु ने कहा कि मौत और मोह ये पक्के सच्चे मित्र। मोह होगा तो मृत्यु आएगी, मृत्यु सताएगी। तुम मोह छोड़ दो, धन का और संतान का। तो उसने कहा कि जी मैं संतान का मोह छोड़ सकता हूं, लेकिन धन का मोह कैसे छूटे? मेरी तो अभी और धन पाने की और धन कमाने की लालसा है, ये मोह नहीं छूटता। तो साधु ने कहा कि फिर मौत अटल है, निश्चित है, आएगी ही और तुम्हें जाना होगा। तो वह रोने लगा, चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि महाराज आप ऐसा ना कहें, कोई उपाय अवश्य है आपके पास और आप जरूर करें। तो उन साधु ने कहा, एक अंतिम उपाय है, आज से तुम एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। जो तुम्हारे पास है उसे तुम रखो, लेकिन भविष्य के लिए तुम धन का मोह त्याग कर दो। जितना है उतने में तुम अपना सब्र करो,
संतोष करो, उतने में ही भोग भोगो। और यदि तुम अब मोह करोगे तो मोह के साथ मृत्यु अवश्य ही आएगी, और यदि तुम मोह का त्याग कर दोगे तो मृत्यु तुम्हें कभी नहीं सताएगी। मृत्यु का भय, मृत्यु का डर उन्हें ही सताता है जो मोह करते हैं। जिन्होंने मोह त्याग दिया वो मरते नहीं हैं, उन्हें मृत्यु नहीं, वो मुक्त हो जाते। और ये बात उस व्यक्ति के समझ में आई, उसने स्वीकार किया। और उसके बाद जब वह घर पहुंचा तब तक वह ठीक हो चुका था, और उसने अगले दिन से वैसा ही किया। जितना रोज आता वह उतना ही वह रोज खर्च कर देता, और कुछ ही दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसके मन से लोभ समाप्त हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। और फिर धीरे धीरे उसने संतान का और धन के मोह का ऐसा त्याग किया कि जो धन उसने कमाया था वह भी उसने जरूरतमंदों को, गरीबों को बांट दिया। और वह स्वयं एक साधु फकीर का जीवन जीने लगा। वह अभय हो गया, निर्भय हो गया, मृत्यु से मुक्त हो गया।